उसके बाद आपने क्या नोट करना है, जब आपके साथ एक कस्टमर आपको एसएमएस करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब एक न्यू बंदा आपके व्हाट्सएप में आ जाता है और आपको एसएमएस करता है, जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मुझे ऑनलाइन वर्क की डिटेल चाहिए। तो आपने यहाँ पे ना कुछ चीजें नोट करनी है। ये मैं जो टिप्स आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। जब आपको एक शख्स ने एसएमएस कर लिया कि जी अस्सलाम वालेकुम, शाबान भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा शाबान भाई मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, मुझे ऑनलाइन वर्क की डिटेल्स दें, ठीक है। उस शख्स ने आपको ये एसएमएस तो आपने ये देखना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म से है, सबसे पहले उससे आपने ये पूछना है। वो जब आपको एसएमएस करते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, अकरम भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, मुझे ऑनलाइन वर्क की डिटेल चाहिए, तो सबसे पहले आपने उससे क्या पूछना है कि मेरे भाई आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है, ठीक है। तो वो बता देगा कि जी मैंने व्हाट्सएप से लिया है, फेसबुक से लिया है, टिकटॉक से लिया है। आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, दो चीजें। पहली चीज कौन सी क्लियर होगी कि आपने फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर पोस्ट की होगी कि जी मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ घर के अंदर, घर में बैठ के आप लोग भी कमाना चाहते हैं पैसे, तो मुझे बता दें। आपको ये पता चलेगा कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए ज्यादा बेहतर है या कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपको ये कहता है कि मैं फेसबुक से आया हूँ, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हाँ यार फेसबुक से मुझे ज्यादा लीड मिल रही है, तो आप फेसबुक पे काम करें, ठीक है। ये पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी सीढ़ी कौन सी है, जब वो बंदा आपको करते हैं ना कहते हैं सलाम, तो जब वो बोलेगा कि जी मैं फेसबुक से आया हूँ, इंस्टा से आया हूँ, यूट्यूब से आया हूँ, तो आपको पता होगा कि जी उसने आपका नंबर सेव कर लिया है, तभी उसने आपको एसएमएस किया है। लेकिन अब एक बंदा ऐसा है जो व्हाट्सएप से आ जाता है, ठीक है, या वो ऐसा बंदा है उसको किसी ने नंबर दिया है, ठीक है, उसने नंबर सेव नहीं किया, आपको डायरेक्ट एसएमएस किया है। आपको क्या करना है, आपने उससे पूछना है कि वो बंदा बोले कि जी मैं व्हाट्सएप से आया हूँ, तो आपने क्या बोलना है कि जनाब सबसे पहले नंबर सेव कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप वालों की प्राइवेसी है, हम नेटवर्क करें, हमारे पास रोजाना हजारों लोग आते हैं। अगर हम आपका नंबर सेफ ना हो और मेरा नंबर भी सेफ ना हो तो व्हाट्सएप या आपका बैन हो सकता है या मेरा, और ना मैं आपका नुकसान करना चाहता हूँ ना मैं अपना नुकसान करना चाहता हूँ। इसलिए काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है, या आप उससे उसका नेम पूछें, उसका नेम ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो फिर आपसे आपसे फिर डिटेल लेता है कि जी मुझे बताएं। अब आपने उसे डिटेल किस तरीके से देनी है, यहाँ पे मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ ना ये बहुत कीमती हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको आपने उसे एकदम रिप्ले नहीं करना। मैं आपको रियल प्रूफ देना चाहता हूँ किस तरह। ये हमजा भाई हैं, ये आप जैसे हमजा आपको नजर होगा, हमजा एजाज मैटिक यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हमजा एजाज मैटिक, ठीक है। इन्होंने मुझे वॉइस किया जी 4:57 पे, ऊपर आप टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ इसी वजह से कि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं 4:57 पे उन्होंने मुझे वॉइस की। मैंने अभी तक वॉइस देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, अभी मैं वॉइस देख रहा हूँ और सुनता नहीं हूँ। अभी मैंने एक साथ कौन सी गेम की हुई है अब देख के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने मुझे कल एसएमएस किया है, मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में एसएमएस किया है, मुझे जो अर्निंग हुई थी ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में एसएमएस किया है, इन्होंने मुझे कहा कि इसमें वर्क क्या है ब्रो और अर्निंग कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला कि ब्रदर इसमें हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। मतलब उस वो कहते हैं कि मतलब क्या है जी, ठीक है, समझ नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये डीलरिंग का सबसे बड़ा मेथड है। ये डीलिंग का सबसे बड़ा, मैं आपको टाइम ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी इज्जत बनानी है, आपने अपनी वैल्यू बनानी है। अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो वो बंदा कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। किस तरह बताता हूँ, देखो, उसने यहाँ पे एसएमएस किया जी 9:51 पे, ठीक है, आपको नजर होगा मतलब और इसके सामने लिखे हुए भाई समझ नहीं आई। उसने 9:51 पे मैसेज किया, मैंने कितने बजे जवाब दिया, 10:10 पे, मतलब मैंने 20 मिनट लेट उसको जवाब दिया। कितने मिनट लेट, 20 मिनट लेट उसको मैंने फिर जवाब दिया, ठीक है। अब उस शख्स ने फिर मुझे 6 मिनट बाद रिप्लाई दिया 10:16 पे, फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरी तरफ उसने फिर रिप्लाई मैसेज किया कि भाई मैंने डिटेल चाहिए बताएं, ठीक है, डिटेल मुझे बताएं। फिर मैंने वॉइस की 1:14 पे, आज 1:14 मैंने वॉइस की। अब ये 4:57 हो गए, मैंने इसकी वॉइस नहीं सुनी, ठीक है। अभी मैं इसकी वॉइस सुनूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको रिप्लाई करूंगा। फिर जब ये एसएमएस करेगा फिर मैं इसको कल सुबह दोबारा एसएमएस करूंगा, उसके बाद मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट के बाद एसएमएस करूंगा। अब मसला मैं आपको क्या बता, अब ये जो बंदा है ना हमजा, अब ये इंतजार में होगा यार सर मुझे कब रिप्लाई करेंगे, सर मुझे कब रिप्लाई करेंगे, कब रिप्लाई करेंगे। तो ना हमने ना कस्टमर को भूखा रखना है, खाना हम उसे खिला देंगे लेकिन उसके अंदर भूख होनी चाहिए, उसके अंदर प्यास होनी चाहिए, उसके अंदर तड़प होनी चाहिए। जब आपकी वैल्यू होगी ना, ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है, वो मतलब आपके साथ ज्वाइन होगा। सवाल ही पैदा नहीं कि वो आपके साथ ज्वाइन ना हो। आपने अपनी वैल्यू बनानी है, आपने ये बहुत बड़ा, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। आप बाजार में चले जाते हैं, ठीक है, एक चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, ठीक है, उसकी कोई प्राइस ही नहीं है, ठीक है, और एक चीज जो है आपको 100 रुपए की मिल रही है। आप 100 रुपए वाली चीज की कदर करेंगे, आप मुफ्त की कदर नहीं करेंगे। आप ये मेरी बात नोट कर लें, ठीक है, आप मुफ्त वाली चीज की कदर नहीं करेंगे। आप जो आपको
पैसों से मिल रही है वो आपको कदर करेंगे, चाहे वो चीज बेकार क्यों ना हो। तो यही चीज यहाँ पे भी है। हम एट अ टाइम अगर किसी को जवाब देंगे ना, न्यू कस्टमर को अगर उससे SMS कीजिए 9:49 पे और हमें उससे रिप्लाई करते हैं 9:50 पे, 9:51 पे, ये या जान लो कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। वो ज्वाइन होगा लेकिन बहुत कम आपके साथ लोग ज्वाइन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ी लीड मिले तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। उसने आपको SMS किया 9:50 पे, आप उसे रिप्लाई करें 10 बजे, 10:10 पे, 10-15 मिनट 20 मिनट उसे भूखा रखें। ठीक है, उससे पता चले कि यार बंदा वाकई हकीकी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, बंदा वाकई रियल काम कर रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे नेटवर्किंग बताऊं, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, साफ साफ बताना, झूठ झूठे इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकते। झूठ, फरेब, धोखा ये किसी के साथ नहीं करना। एक सही प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, मेटिक फॉर्च्यून की डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पे एक दूसरी मैं आपको ट्रिक यहाँ पे ये बताना चलूं कि आपके पास जब भी कोई कस्टमर ज्वाइन हो जाता है ना, ठीक है, उससे पहले आप ये बोलें कि भाई साहब आपने क्या करना है, आपने पहले लर्निंग करनी है। लर्निंग 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 एंड देन अर्निंग। लर्निंग का L और अर्निंग का E। ठीक है, अगर लर्निंग के L हम हटा दें तो पीछे अर्निंग बच जाता है, सिर्फ L हम हटा दें तो अर्निंग बच जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले खुद अच्छी तरह लर्निंग करनी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, ये सारा का सारा मेथड आपको पता हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। जब आपके साथ आपने एक बंदे का दूसरा मेथड बता रहा हूँ, एक मेथड मैंने बता दिया, दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, हर सब गौर से सुने। ठीक है, अब आपने एक कस्टमर का नंबर सेव कर लिया। ठीक है, अब आपने बात किस तरह करनी है, आपने उसे बात इस तरह करनी है जिस तरह मैं बात करता हूँ। आपने उसे यूं वॉइस करनी है, वॉइस आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आपने उसे बोला कि अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको हमारा बिजनेस समझना है तो इसके दो तरीकेकार हैं। पहला तरीका तो ये है कि जी हमारी एक रोजाना क्लास होती है, आधे घंटे की क्लास होती है, आप वो क्लास ले लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप क्लास नहीं ले सकते, आप टाइम में नहीं है, बिजी हैं, या किसी वजह से नहीं आ सकते, या नेट इश्यू कोई भी वजह है, दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, मैं आपकी कीमती टाइम में से 15 से 20 मिनट चाहूंगा। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तो मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। तो वो बंदा आगे से ना बोलेगा कि यस मेरे पास 15-20 मिनट है। अब जब वो आपको रिप्लाई करते हैं ना, तो आपने फिर उसे आधे घंटे बाद मैसेज करना है, डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट एसएमएस करेंगे आपको ज्वाइन ही कोई नहीं होगा। आपने उसे 25 मिनट 30 मिनट के बाद एसएमएस करना है, उसे सलाम दुआ करना है। ठीक है, और जब आप उसे फिर वीडियो देनी है, एक वीडियो, ठीक है, फिर आपने दूसरी वीडियो से भेज देनी है। ठीक है, वीडियोस आपने कौन सी भेजी है वो मैं आपको वीडियोस भी बता रहा हूँ। आपने 2 वीडियोस भेजी हैं जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी 2 वीडियोस का मैं यूज करता हूँ। आप और भी वीडियोस बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वो 2 वीडियोस यूज करता हूँ अक्सर। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको वीडियोस भी बता देता हूँ। दूसरा ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने रिलेशनशिप टच करना है। ठीक है, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है और रिलेशनशिप टच किस तरह होगा, मैं आपको इस भी बता दूं। अच्छा, 2 वीडियो जो मैं भेजता हूँ, एक ये वीडियो भेजता हूँ, ये 13 मिनट की। ठीक है, एक ये 13 मिनट की वीडियो भेजता हूँ, और एक दूसरी जो है 5 मिनट वाली वीडियो है वो मैं भेजता हूँ। वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाएगा। ये 2 वीडियो जिसके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है अपने अपलायन पता करे, अपने अपलायन को बोले कि ये 2 वीडियोस अपने पास आपके पास आपको दे दे। ठीक है, ये 2 वीडियोस मैं भेजता हूँ, एक वो वीडियो हो गई और दूसरी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड, ये वाली वीडियो है। ठीक है, ये 2 वीडियोस हैं। ये 2 वीडियोस अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, अपने अप्लायंस से ये दोनों की दोनों वीडियोस ले लेनी है और अपने पास सेव कर लेनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि रिलेशनशिप किस तरह बनेगा। रिलेशनशिप बनने का ना बेहतरीन जो टिप है, बेहतरीन जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह, आपके साथ एक कस्टमर आता है, आपने उससे पूछा है कि भाईजान आप करते क्या हैं, आपकी लाइफ में आजकल हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो बताएगा जी मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप हम सारे माशाल्लाह यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अगर वो बोले कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपने क्या बोलना है कि अच्छा जी स्टूडेंट है, अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वो बोलेगा कि जी मैं एसपी क्लास से पढ़ता हूँ, इस जगह पे पढ़ता हूँ। तो आपने फिर उसके साथ बातचीत घुल मिल जाना है, घुल मिल जाना। अच्छा बीएस कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से, अच्छा बीबीए कर रहे हैं, अच्छा जी ये करें वो करें, आपने घुल मिल जाना है। जब आपके साथ उसका फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बन जाएगा ना, तो आपने फिर उसे क्या पूछना है, एक पॉइंट की बात सिर्फ ना उसे झटका दे देने। किस तरह, आपने उसे ये बोलना है कि मेरे मेरे भाई आप कर रहे हैं बीएस या आपने कर लिया एफएससी, बीएस के बाद क्या करेंगे। तो बोलेगा जी मैं ये नौकरी करूंगा, मैं वो नौकरी करूंगा। तो आपने क्या बोलेंगे, नौकरी में कितना पैसा कमा लेंगे, तो बताइएगा जी 50,000 60,000। तो आपने बोला है कि भाई आपका मकल नहीं है, आप पागल नहीं है, आप लाखों रुपए यूनिवर्सिटी पे लगा के उसके बाद 50-60,000 रुपए आप कमाएंगे। मैं आपको एक ऐसा प्रेजेंट दे रहा हूँ जिसमें आप 500 लगाए, 5,000 लगाएंगे, उसके बावजूद आप लाखों कमा सकते हैं। आपने ये बात करके बात को छोड़ देना है। अब वो बंदा पागल हो जाएगा,
यार ऐसा कौन सा कारोबार है इसमें मैं 5,000 लगा के लाखों कमा सकता हूँ, मैं 10,000 लगा के लाखों कमा सकता हूँ? वो आपसे पूछेगा, बताएं। तो आपने फिर बताना है कि जनाब मैंने इतने टाइम में इतने पैसे कमाए हैं, मेरे अपलाइन ने इतने टाइम में इतने पैसे कमाए हैं, हमारी टीम के लोगों ने इतने टाइम में इतने पैसे कमाए हैं। वो आपके साथ ज्वाइन हो सकता है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। मैंने इस तरह 2-3 बंदों को ज्वाइन कराया, तभी मैं आपको आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप भी हो गया। रिलेशनशिप के बाद आपने क्या करना है जी? कोई मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर है और मेरी वीडियो भी शेयर है? जी बिल्कुल, आवाज़ प्रॉपर है आपकी, आप कंटिन्यू कीजिए। और मैक जिनके ऑन है प्लीज़ मैक ऑफ करके रखें। अच्छा जी। अच्छा ब्रदर, अपने माइक ऑफ करें, 5 मिनट मजीद मैं मीटिंग के लूंगा इंशाल्लाह। 10 बजे जो है मीटिंग को क्लोज करेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता अपनी मीटिंग में। मैं जो मेन बातें होती है, मैं हाँ ये बात मेरी है कि मैं बातें थोड़ी तेज करता हूँ और मैं शॉर्टकट टाइम में ज्यादा ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अभी अगर मैं अपने मेथड शेयर करना शुरू कर दूं ना, एक एक मेथड, तो इस पे घंटा भी लग सकता है। एक जो मेथड है ना, इसमें बताने में मैं पूरा घंटा लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी क्या तरतीब है, मैं ये करता हूँ कि 20-25 मिनट के अंदर आपको 3-4 मेथड समझा दूं, ताकि आप अलग अलग मेथड से काम कर सकें। अच्छा, दूसरा मेथड कौन सा है? एक दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक कस्टमर का नंबर सेव कराया, ठीक है, वो आपके स्टेटस देख रहा है, आपने उसे वीडियोस भेज दी। अब जब आपने उसे वीडियोस भेज दिया ना, तो उसे आप डायरेक्ट कॉल कर लें, सिंपल कॉल कर लें, सिंपल सी कॉल, ठीक है। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अगर पर्सनल कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे, सिंपल सी कॉल आपने कर लेनी है। फिर आपने क्या बोलना है उसे, दवा सलाम, रिलेशनशिप बनाना है, क्या हो रहा है लाइफ में, खैरियत है, 2-3 लगानी है, ठीक है। गपशप का मतलब ये है कि ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना, और मतलब सिर्फ आपने इतना पूछना है जिस तरह आप दोस्त के साथ या अपने अबू के साथ या फैमिली के साथ रहते हैं, इस तरह, ठीक है। फिर आपने क्या बोलना है, अच्छा जनाब आपको हमारा प्लेटफॉर्म किस तरह लगा, आपको हमारी प्लेटफॉर्म की वीडियोस जो है किस तरह लगी, आपको पसंद आया हमारा प्लेटफॉर्म, पसंद नहीं आया, क्या कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। तो वो अपनी राय देगा कि जी मुझे तो ये समझ आया है, मैं तो उसमें नॉकिंग के लिए आना चाहता हूँ, मैं ये जो भी वो बोले, ठीक है। आप इसको वहां से पकड़ लेना है, आपको वहां से अंदाजा ही हो जाएगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है। अगर तो आपको ये लगे कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है, और वो मतलब उसने मीटिंग गौर से सुनी है, उसने वीडियो देखी है, उसको समझ आया है डिसेंट्रलाइज क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ ना कुछ बता रहा है, उस टाइम उसकी जरूरत नहीं, वो आपसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बंदा जो है ना, मतलब कि सीरियस नहीं है, बंदा मतलब कुछ उसने देखा भी नहीं, आ कर रहा है, बातों के तौर कर रहा है, आप उसे छोड़ दें, ठीक है। उसे हफ्ता 10 दिन ब्रॉडकास्ट में डालें, ग्रुप के अंदर डालें, उसे रोजाना सुबह शाम स्क्रीनशॉट्स भेजें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हफ्ता 10 दिन के बाद वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। खुद आपसे बोलेगा कि भाई तरीका मुझे बताएं, क्या तरीकाकार है, ठीक है। ये मेथड है, अलग अलग टिप्स है, अलग अलग ट्रिक्स है। आपने हर बंदे के साथ, चाहे वो फीमेल है, बड़ा है, जवान है, उसके साथ अलग ट्रिक चलनी है, सबके साथ एक जैसी नहीं है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके साथ अलग तरीकाकार है, एक मजदूर है, उसके साथ अलग तरीकाकार है, एक बच्चा है मतलब एफएससी या मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 10th क्लास का, उसके साथ अलग तरीका का, एक फीमेल है उसके साथ अलग है, एक बड़ी उम्र का बंदा जो जॉब कर रहा है उसके साथ अलग है, एक आउट ऑफ कंट्री का बंदा, मेरे साथ अभी एक बंदा यहाँ पे ऐड है, अब्रोड कंट्री का है, वो दुबई में है। एक दूसरे मेरे साथ ऐड है, वो मलेशिया में रहता है, उनके साथ तरीका अलग है। तो मतलब कहने का क्या है कि जी आपने ये मेथड सारे सीखने हैं, ठीक है। ये एक मीटिंग के अंदर सारे मेथड्स आप नहीं सीख सकते। जो मैंने आपको 5-6 3-4 मेथड्स यहाँ पे बताए हैं ना, ये मेथड बेसिक्स हैं, ये आप किसी भी यूज कर सकते हैं। अब मिसाल आपको मैं एक देता हूँ, ठीक है। आपके साथ ना एक फीमेल आ जाती है, चलो मान लेते हैं कोई भी फीमेल आ जाती है, उस वो आपको आप उससे वो आपसे पूछती है कि भाई मैं आपके साथ किस तरह नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसे डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप 10 वीडियोस उठा के उसे फेंक दे, वो कभी देखेगी ही नहीं 10 वीडियोस, वो मतलब आपकी 10 वीडियोस देखेगी नहीं, उसके पास ना वो देखती है, ना मैं देखता हूँ, ना आप देखते हो। अब आप ये सोचें कि मेरी यहाँ पे ना 15-20 वीडियोस है, 15-20 स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारी वॉइस है, मैं आपको सेंड कर दूं, आप सुनेंगे वॉइस से, आप आज और कल पे छोड़ेंगे, मेरी वॉइस से नहीं सुनेंगे। तो इसी तरह जब आप नहीं सुनेंगे तो कोई और भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि ऐसा आपने ऐसा करना है, 1 से 2 वीडियोस भेजनी है, ऐसे ज्यादा नहीं भेजनी, ठीक है। ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी बात को, 1-2 वीडियोस ही आपने भेजनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन बातों को आपने अपनी मद्देनजर रखना है। और दूसरी मैं बता रहा था कि मतलब आपके साथ एक फीमेल आ जाती है, ठीक है। फीमेल आ गई, चलो मान लेते हैं जी 20 साल 25 जो भी उसकी एज है, आपने उससे कुछ सिंपल सी बातें पूछनी है, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी। क्या क्या पूछना है, आपने उससे ये पूछना है कि मेरी बहन आप क्या करती हैं, ठीक है। वो बोले कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ। मेरे साथ एक रिसेंटली एक टीचर आई थी, सवाद की थी, सवाद की। तो मैंने एक पोस्ट लगाई कि जी मैं महीने का ना 50-60 हजार रुपए कमाता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि अच्छा 50-60 हजार रुपए आप कमाते हैं, तो मतलब मुझे बताएं कि उसने खुद कहा कि अगर आप 50-60 हजार कमाते तो मैं 10 हजार के लिए प्राइवेट स्कूल में जॉब ना करी होती, मैं मेरे को दिमाग खराब था, मैं रोजाना ख्वार होती हूँ, घर से 10 किलोमीटर दूर जाती हूँ, 10 हजार की जॉब करती हूँ।
तो मैं किसी मुस्कुराया, मैंने उसे बोला कि यही तो बात है, यही तो अक्लमंद और बेवकूफ आदमी की निशान। बेवकूफ होता है वो मतलब 8-8 10-10 घंटे काम करके मजदूरी करके 500-600 कमाता है। जो अक्लमंद होता है वो इतना काम ही नहीं करता और मजदूरी पे बहुत कर रहा होता है। तो उसने ये जब मेरी वॉइस इस तरह की वॉइस सुनी ना, पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि यार बंदा क्या कह रहा है। मेरी आवाज में पैशन होता है यार, एक जुनूनी कॉन्फिडेंटल आवाज आपकी होनी चाहिए। पता चले कि यार एक बंदा बात कर रहा है, एक बंदा बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह की वॉइस की, तो उसने बोला कि यार हाँ। उसने मुझसे डिटेल ली कि बताएं क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं आप, मतलब मुझे समझाएं क्या इशू है। मैंने उसे बताया मैट्रिक फॉर्चून ये है, मैट्रिक फॉर्चून ऐसा है। उसने कहा ठीक है ठीक है। मेरे साथ उसने बातचीत की। मेरे साथ अभी वो 4 लेवल उसके ऊपर है, मेरे साथ उसने 3rd लेवल ज्वाइन किया था, अभी उसके 4 लेवल पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये तरीका कार है। मैंने उसे बताया, मैंने उसे क्या बताया, मैंने उसे सिंपल से ये बताया, मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है, जबकि जो मेरी अम्मी है गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है। मेरी अम्मी गवर्नमेंट टीचर है। मैंने उसे ये बताया, कि मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सैलरी ले रही है, लेकिन गाड़ी नहीं ले सकती और ना आप ले सकती हैं, ना आप अपनी तनख्वाह से 10-15 हजार से घर बना सकती हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं ये बात उससे सही है। मैंने कहा ना आप अच्छी कर सकती। तो उसने बोला कि हाँ। मैंने कहा पूरी जिंदगी स्विट्जरलैंड का टूर नहीं कर सकती, दुबई ना नहीं जा सकती इस तनख्वाह मनख्वाह से। तो उसने बोला कि हाँ। मैंने उसको ये बता दिया कि यार आपने पैसा कमाना है। उसको मैंने मतलब 2-3 वॉइसों में क्लियर कर दिया। उसने वो मेरे साथ ज्वाइन हो गई, अभी उसकी मेरे साथ 4 लेवल ओपन है। तो आपको ना ये मेथड्स आने चाहिए, आपको ये तरीकेकार पता होने चाहिए। तरीकेकार आएंगे कहां से जी? मीटिंग से आएंगे। मैंने आपके साथ जो एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया, जो बातें वगैरह शेयर की, शेयर करने का मकसद ही क्या है? मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जो मैंने आपको बातें बताई है ना, ये मैंने बहुत से लीडर से सीखी है, समझी है। ये मेथड्स जो आपको मैंने बताए हैं, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। अभी आपका क्या काम है? अभी आप सब लोग मुझे पता है टिके हुए हैं। सुबह आप जैसे ही फर्स्ट टाइम उठे, जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, तरीकाकार बताएं जी, आप अपने साथ कॉपी पेन में नोट करें, ठीक है। नोट करें, फिर आपको जो समझ आई है वो ठीक है, जो समझ नहीं आई ना, शायद इसमें कुछ ऐसे लोग हो जिनके सर से हवा में बात गुजर गई हो, लेकिन मैंने बड़े क्लियर समझाया है। मेथड मैंने 4-5 समझाए, आपको 1-2 मेथड तो समझ आ गए होंगे। जो आपको समझ आए हैं उन पे काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अपनी वैल्यू बनानी है, मेरी बात याद रखें, वैल्यू बनाएं, वैल्यू बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप टच करें, नंबर सेव करवाएं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस बंदे के साथ किस तरीके से बात करनी है, किस लहजे से बात करनी है। अब एक मेरी उम्र का बच्चा है, ठीक है, 20 साल 19 साल का लड़का है। आप उसके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, उसकी से रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, उसकी हॉबीज क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, नहीं खेलते। अब एक बंदे जो 50 साल के है और उससे आप ये पूछ रहे हैं कि जी आप क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते, तो वो आपको क्या बोलेगा आगे से? तो मेथड जरूरी है, मेथड बहुत जरूरी है। मेथड आपने हर एक बंदे के साथ अलग मेथड यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये मीटिंग थी आज की। मैं ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं थी, मैं यहाँ पे अपनी मीटिंग को जो है क्लोज करता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी मीटिंग हो जाए तो फिर लोग हमारे बोर हो जाते हैं, फिर उनको जो याद किया होता है वो भूल जाते हैं। तो ये आज की मीटिंग थी। इसमें सर शाबान, मेरी तरफ से तो ये मीटिंग थी। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आप लोग को समझ ना आई थैंक हो, यू सो तो मच। आप लोग बता सकते हैं। जी बिल्कुल, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपने डिलीवर की है। बिल्कुल हम जल्द से जल्द क्लास को क्लोज़ करने की तरफ ले जाएँगे और यहाँ पे सवाल भी लेंगे और यहाँ पे एक चीज़ नोट यहाँ पे और भी कर लें। जैसे कस्टमर आने वाला आपको पूछता है ना कि यहाँ पे काम क्या करना होता है। अब मुझे बताएँ कि मैं 5000 से स्टार्ट कर लूँ, आने वाला कस्टमर फ़ौरन आके पूछेगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है? आप अगर कह दिए हाँ येस, तो कहेगा जी ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो मतलब कि वो आप इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। आपने पहले इंटरेस्ट उसको दिलवाना है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उसकी वो नहीं, आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना। उसको बोलना है ब्रदर आपका नाम, आप कहाँ से, ये बता दें, अपना तारुफ़ तो करा दें और वो नाम बता देता है। बस इतना सा आपने पूछ लिया। अब नाम सेव करवाने के चक्कर में आपने बस आगे सिर्फ़ कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि उसको बोले नाम सेव करें, उसके बाद आपको ना मैं इसकी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। नाम सेव हो गया, आपको पूरा जज हो गया कि हाँ नंबर सेव इसने कर लिया, स्क्रीनशॉट मंगवाओ उससे, उसको बोले न स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि मैं देख सकूँ। उसके बाद ना आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप तसल्ली से देख सकें। ये लफ्ज़ लाज़मी ऐड किया करें, यार मैं आपको तसल्ली से वीडियो में देता हूँ ताकि आप तसल्ली से देख सकें। वो समझते हैं हाँ यार मैं देख ये सेंड करता है, मैं तसल्ली से देख लूँगा। वो ईज़ी महसूस करता है कस्टमर। जब आपने देख लिया, नंबर सेव कर लिया, अब आपने उनसे फिर आपने डिटेल नहीं देनी, फिर से आपने पूछना है, अच्छा ब्रदर इमरान भाई आप क्या काम करते हैं माशाल्लाह? क्या मसरूफ़ियत है मेरे भाई की? आप क्या काम करते हैं माशाल्लाह आजकल क्या हो रहा है? क्या आपने पहले भी कभी ऑनलाइन बिज़नेस किया या नहीं? आप मुझे ज़रा बताइएगा वॉइस करके। जब वो अपनी वॉइस करता है और ये आपने उससे मतलब कि अहम पॉइंट पूछ लिया, भई क्या करते हैं और आपने पहले क्या ऑनलाइन बिज़नेस किया है नहीं या नहीं किया, तो वो खुद से बता रहा होता है आपको। जब खुद से वो बता रहा होगा, आप समझ लेना कि उसने क्या किया।
सारी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, वो क्या कर रहा है। तो आपको जज भी हो जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, या उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या हो रहा है। तो उसके हवाले से एक ही वॉइस हो ना कस्टमर की 1 मिनट की, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसकी वॉइस के अंदर क्या है, ये क्या चाहता है, ये कौन है, ये सीरियस है या नॉन सीरियस है। अच्छा, फिर वो बता दिया अपना, फिर आपने उसको बोला अच्छा मैं ठीक है ब्रदर, मैं आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप तसल्ली से देख सकें। फिर से आपने उनको एक डिटेल प्रोवाइड करनी है, छोटी-सी वीडियो एक दे दें, जो 15 की हो, 20 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, कोई भी, ताकि उसको इंट्रोडक्शन हो जाए कि बिज़नेस के हवाले से। अपना कुछ दे दें कि मैंने ये कुछ अर्न किया है। अगर आपने अपना कुछ अर्न नहीं किया तो और भी आप लीडर्स की सेंड कर सकते हैं। फिर वो उसको बोलें कि आपने ना उसको नंबर आपने सेव तो करवा लिया, ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, अपने ग्रुप में ऐड करें, सिंपल उसको क्लास के लिए एग्री करें। जिस तरह अकरम भाई ने बताया कि 2 मेथड हैं, या तो आप लाइव क्लास ले लें या आपको रिकॉर्डेड क्लास मैं दे देता हूँ। उसके बाद जो है आप क्लास सुनने के बाद कोई भी आपका सवाल है तो मुझे लाइव जो है ना कोई भी सवाल है तो आप मुझे जो है ना कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर वो कॉल करता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्लास का उसका टाइम ले लें। ब्रदर आप कितनी देर तक इसको वीडियो देख लेंगे, वो खुद बताएगा, मैं इतनी देर देख लूँगा फिर आपको बताता हूँ। तो जब वो इतना टाइम आपको दे देता है फिर से आप उनको कॉल करें या उनसे मैसेज करें, उनसे पूछें ब्रदर आपको समझ आई है या नहीं है, इसमें क्या जिस चीज़ का समझ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से वो देखता है, कोई सवाल रखता है तो उनके सवाल का रिप्लाई करें। आने वाला कस्टमर आपको ये भी पूछ रहा होगा, जी मुझे बताएँ कि मैं यहाँ पे 5000 पे लगाता हूँ, या मतलब कि पहले तो वो करेगा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, फिर भी वो पूछ रहा होगा। उनको बोलें ब्रदर देखें आप लाइव क्लास ले लें, इंशाल्लाह आपके सारे सवाल क्लियर होंगे। कोशिश करनी है लाइव क्लास के अंदर एक दफ़ा टच लाज़मी करवाएँ। जब तक लाइव क्लास में जाएगा तब तक उनके सवाल क्लियर नहीं होंगे। लाइव क्लास एक ले लेगा, इंशाल्लाह उसके सारे सवाल क्लियर हो भी जाएँगे। उसके बाद फिर पूछता है हाँ मुझे बताएँ कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट जो है करनी होगी। उसको बोलें देखें ब्रदर इसमें इन्वेस्टमेंट आपने हमें तो कुछ भी नहीं देना, हम तो फ्री सिखा रहे हैं। लेकिन आप अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको खुद से डॉलर्स बाय करने होंगे। आपने हमें कुछ भी नहीं देना, हम फ्री सिखा रहे हैं। आप ना ब्रदर बाइनेंस से डॉलर्स बाय कर लें। बाइनेंस से डॉलर्स, या आपका कोई रिश्तेदार, कोई कज़न, कोई आपका दोस्त, कोई भी बाइनेंस यूज़र है तो आप बाइनेंस से डॉलर्स बाय कर लें, या आप जो है ना डॉलर्स को मुझे बता देना, आपको मैं सर से मंगवा के आपको दे दूँगा। फिर से आप जो है अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। और आप अपना बिज़नेस कितने से स्टार्ट करना चाहेंगे वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ 10,000, कोई कस्टमर 10,000 से करता है, ये लाज़मी ऐड करना है कि कोई कस्टमर 10,000 से स्टार्ट कर रहा है हमारे साथ, कोई जो है 8,000 से, कोई 7 से, कोई 5,000 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आप अपना बिज़नेस जितने से अच्छे से स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो वो अपना अपना ही बता रहा होगा, मेरे पास तो 8-10 नहीं है तो लेकिन मैं 3-5 ज़रूर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो इस हवाले से खुद ही वो जो है वो एग्री होगा। अगर वो जल्दी एग्री नहीं भी होते कोई, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपने हौसला नहीं हारना कि मैंने आज गाइड किया, मेहनत की है तो मेरा कस्टमर, नो, इस चीज़ को देखता तो आज मैं बिल्कुल वो ज़ीरो होता। नहीं, मतलब कि कंटिन्यू और लगे रहें, कोई इश्यू वाली बात नहीं। और कस्टमर प्लान दे दें, और कस्टमर को गाइड कर दें। उसको पेंडिंग में रहने दें, उसको ब्रॉडकास्ट में रहने दें, उसको ग्रुप में रहने दें, वो जज करेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा। तो उसके बाद फिर से आपने उनको एग्री करवाना है, क्लोजिंग की तरफ ले जानी है, कॉल करके पूछ लेना है, उनके इश्यूज़ क्लियर कर लेने हैं, ठीक है? तो उनको बोलना है कि यहाँ पे वो अन्य कस्टमर पूछता है फिर भी आपसे पूछता है कि यार मुझे बताएँ कि इसमें मुझे काम क्या करना होगा? तो आपने उनको सिंपल बताना है कि इसके डॉलर्स की मार्केटिंग है, जितने आप डॉलर्स की यहाँ पे खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, उतना ही ज़्यादा अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकेंगे। वो कहेगा अच्छा मुझे बताएँ कि डॉलर्स खरीदो-फ़रोख्त कैसे करनी है? तो उसको बोलें कि आपको यही तो सिखाया जाएगा। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और उसके बाद आपको हमको सिखाएँगे आपको कि सोशल मीडिया किस तरह यूज़ किया जाता है। तो हम अपने जो बिज़नेस पार्टनर जो हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं तो उनको हम डेली बेस पे सिखाते हैं। हमारे सीनियर जो है वो क्लासेस देते हैं। घर बैठकर आप सीख सकते हैं। तो मसला नहीं है, आपको कस्टमर भी हम आपको दे देंगे। आपको कितने कस्टमर चाहिए, हम आपको 500 कस्टमर दे देंगे। बस आप अपना उसको टाइम देना है, गाइड करना है, डीलिंग मेथड हर चीज़ें हम सिखा देंगे, मसला ही नहीं है। और यहाँ पे आप जो है सीख कर अपना डेली बेस पे उसको बस टाइम देना है, तो आप डेली बेस पे अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको उसके सवाल क्लियर हो जाएँगे। फिर आपने उनको जॉइनिंग कंप्लीट करवानी है। उसको बोलें यहाँ पे कस्टमर का तो लॉस है नहीं, यहाँ पे खुद के काम करने से आपको अर्निंग होगी। मेरे काम करने से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जो लोग काम करें उनके काम करने से भी नॉन वर्किंग कभी भी आ सकती है, कभी भी। ये नहीं कहना कि नॉन वर्किंग आपको अभी आ जाएगी, कल आ जाएगी, या आपको 500 अभी आ जाएगा, या मतलब कि $10 $20 अभी आ जाएँगे, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलना। कभी भी आ सकती है क्योंकि नॉन वर्किंग का कोई टाइम एग्ज़ैक्ट नहीं है, कभी भी आ सकती है। लेकिन आप जब खुद काम करेंगे, क्योंकि हमने काम के लिए लाना है ना।
देखिए ना, नौकरी करता है ना, नौकरी करने वाला कहता है कि मुझे सर कोई काम मिल जाए ना, मैं होटल पे नौकरी करूँगा, मैं बर्तन धुलाई करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। कपड़े वाला कहता है मैं कपड़े की दुकान पे काम करूँगा। काम तलाश करता है। तो आने वाले कस्टमर को काम तलाश करवाना है, तो वो तलाश ही कर रहा है। तो उसको बोले अगर यहाँ पे काम करेंगे तो आप जितना काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी अर्निंग कर सकेंगे। तो वो कैसे काम करना है तो हम सिखाएँगे, मसला नहीं है। ए टू ज़ी आपको जो है सिखाया जाएगा। तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें इंशाल्लाह। आप जो है हमें दुआएँ देंगे। ठीक है भैया, ये है मेथड कुछ जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपके कुछ जो है आज का सेशन अच्छा रहा होगा, आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद सवाल लेते हैं जल्दी से, ताकि जो है यहाँ पे 5 मिनट कल मैं दूँगा यहाँ पे सवाल के। अपने हैंड रेज़ कर लीजिएगा, अगर सवाल हैं तो जल्दी से आपके सवाल लेता हूँ, अदरवाइज़ क्लास को क्लोज़ किया जाएगा। जी, जिनके सवाल हैं तो प्लीज़ अपने हैंड रेज़ कर लीजिएगा और सवाल शेयर कर सकते हैं। अकरम भैया आपको रिप्लाई करते हैं। सिस्टर एंड ब्रदर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जी कायम खुरम भाई आप बात करें। जी, माइक ऑन कीजिए, सवाल शेयर कीजिए। जी माइक ऑन करें। जी कायम भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी, वालेकुम सलाम मैम जी, बात कीजिए। सेवा करता है और कभी भी बस अच्छा सीखने को मिलता है सर जी। और सर जी मेरा ना एक क्वेश्चन है कि मैं वर्किंग कर रही हूँ, कस्टमर आते हैं और ट्यूशन लेके चले जाते हैं, कुछ सवाल आते हैं, कुछ के करते हैं कि आपने अपनी अर्निंग बताएं, आपकी अर्निंग कितनी हुई है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो अर्निंग सर जी 1% भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, तो मैं अपनी अर्निंग कैसे इनको शेयर करूँ, कैसे बताऊँ उनको? आपकी अपनी अर्निंग नहीं है तो आप उसको जो ले जाते हैं तो ये पूछते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी, तो आप ऐसा करें अपने प्लान शेयर दिया, आपका प्लान है इनकम शेयर कर सकती हैं, आपका अमाउंट इनकम शेयर कर सकती हैं, आप मेरी इनकम शेयर कर सकती हैं। अगर ये तरीका भी नहीं काम कर रहा तो आप दूसरे तरीके ये कर सकती हैं कि आपने उन्हें ये बोलना है कि अभी मेरा खुद जो है मैं इसमें न्यू ज्वाइनर हूँ, 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है, तो मैंने अभी कोई अर्निंग नहीं की, ठीक है? तो इंशाल्लाह मेरी अर्निंग जैसे ही बढ़ती जाएगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। एक दूसरा तरीका आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, जो लोग ये चाहते हैं ना कि आपने उनको अर्निंग के प्रूफ देने हैं, ठीक है? तो उनको अपने साथ ब्रॉडकास्ट के अंदर, ग्रुप्स के अंदर रखें, ठीक है? 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद जब आपको अर्निंग हो जाती है, जब आपको पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट रिसीव होते हैं, ठीक है? तो उनको आपने क्या करना है, अपने पेंडिंग में रख लेना है, ठीक है? 10-15 दिन के बाद हर एक बंदा तो आपसे ये सवाल नहीं पूछता ना कि मुझे अर्निंग अपनी दिखाएं। कुछ लोग तो आपसे ज्वाइन भी होते हैं, एक आध बंदा आपसे अर्निंग के क्वेश्चंस पूछता है। जो लोग आपसे अर्निंग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि मुझे अपनी अर्निंग दिखाओ, तो आपने क्या करना है, 15 से 20 दिन, 25 दिन ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने उन्हें रखना है, ठीक है? उसके बाद आपने उन्हें एसएमएस कर देना है कि जी आप मेरी अर्निंग के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपको रिप्लाई देना भूल गई थी, ये आप मेरी अर्निंग चेक कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी अर्निंग लाइव भी दिखा सकती हूँ, ठीक है? मतलब गूगल मीट के जरिए स्क्रीन शेयर करके। तो ये 2-3 मेथड है। ठीक है सर जी, ठीक है। सर जी एक कस्टमर ने ये भी सवाल किया था कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है, ये खाना जो सिस्टम है, आप किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं? आप मैम छोड़े ये काम, ये काम सही नहीं है। अच्छा जी, हलाल और हराम का ये जो आपने बात की है, ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, ठीक है? इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। मेरे साथ एक बंदा आया था, तो वो कहता है कि मेरा मामू कहता है कि ऑनलाइन जितने काम है मैंने कहा सारे जो है वो हराम होते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने मामू के साथ मेरी बातचीत कराएँ। तो कहते हैं कि मेरा मामू तबलीगी है। मैंने कहा भई ठीक है, तो मैंने कहा आप अपना जो प्लान है, अपने मामू के साथ शेयर करें। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने मामू के साथ शेयर किया, मामू कहते हैं कि जी बिल्कुल, तो हलवा है, मतलब हम एक दिन में ये काम $1000 भी कमा सकते हैं। तो मैंने उसे ये बोला कि अगर आपके मामू को बोलो कि अगर उसने एक दिन के अंदर $1000 कमा दिए ना, तो मैं उसे अपनी तरफ से $1000 इनाम दूंगा, ठीक है? तो उसने अपने मामू को बोला, तो उसका मामू तो ये नहीं कर सकता था, कोई हलवा तो नहीं है कि मतलब हम किसी को अपने साथ एक दिन के अंदर $1000 आते हैं, लेकिन 2-3 साल की मेहनत के बाद आते हैं। $1,00,000 भी लोगों ने कमाए हैं, लेकिन 2-3-4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने कमाए हैं। तो जब वो अपने मामू के पास गया, उसने मामू के साथ बातचीत की, इसी तरह का कस्टमर था, ठीक है? उसने ये सवाल किया था हराम और हलाल के बारे में। तो उसने अपने मामू को ये बोला कि वो कह रहा है कि अगर आप $1000 कमाते हैं तो मैं आपको $1000 दूंगा, ठीक है? तो उसके मामू ने बोला कि ठीक है। उसने दूसरे ने ट्राई किया, 1000 नहीं, उसने $1 भी नहीं कमाया। उसको पता ही कुछ नहीं था कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है।
आखिर में वो ये कह के चला गया कि जी फेक है। उसकी भाजी को तो ये बात समझ आ गई थी। उसने भाजी ने मेरे साथ राब्ता किया। मैंने उसे अपनी स्क्रीन शेयर की, फिर मैंने दिखाया कि जी मैंने इतने टाइम में इतनी अर्निंग कर ली है और इसमें हराम और हलाल का डिफरेंस आप सिंपल में उसे मैंने क्या बताया, जी जी जनाब हम इस पे अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वो बंदा कैसे कहता है कि आप लोग तो फिजिकल मेहनत नहीं करते। मैंने कहा मैं मानता हूँ, फिजिकल मेहनत तो उस्ताद भी नहीं करता, फिजिकल मेहनत तो बैंक मैनेजर भी नहीं करता, फिजिकल मेहनत जो है जितने बड़े बड़े नेटवर्क हैं वो भी नहीं करते, वजीर आजम भी फिजिकल मेहनत नहीं करता, सिर्फ मजदूर या जो ऐसे लोग होते हैं वो फिजिकल मेहनत करते हैं। बाकी ये सारा दिमाग का गेम होता है। मैंने कहा जो उस्ताद होता है वो पढ़ाता है दिमाग से, वो कम बताते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं, ठीक है, जो मुल्क का वजीर आजम होता है, जो मतलब ये आप देख सकते हैं टीवी पे सहाबी वगैरह हो गए, तो इनका भी हमारी तरह का काम होता है, ठीक है। दूसरा मैंने इन्हें क्या बोला कि जी हम डॉलर्स की सेलिंग करते हैं। डॉलर्स की सेलिंग का मुराद ये है कि आपने मतलब सस्ती चीज खरीद लेनी है और जब आपका प्रॉफिट हो उसको महंगी हो जाए तो आप उसे भेज दें। मैंने कहा हम इसमें सिंपल ये काम कर दो। जब उससे मैंने ये 2-3 तरीके बताए, 2-3 मेथड बताए, वो बंदा इजीली मेरे साथ ज्वाइन हो गया। ये तरीका का जी नेक्स्ट सवाल कीजिएगा। तमीम जुरैस भी मैम अपना जल्दी से सवाल रिपीट कीजिए, आपका कोई सवाल है। और हैंड डाउन कर लिया। चलें काशिफ भी का सवाल है। काशिफ भी जी मैक ऑन कीजिए, सवाल शेयर कीजिए। काशिफ भी का भी सवाल नहीं है। चलें अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह से दोनों मेरे भाई खैरियत से होंगे। एंड सॉरी सेशन तो नहीं ले पाया अभी, 10 बज कर 10 मिनट पर ही सेशन को अटेंड किया मैंने सोचा एक तो हाजिर लगवा लूँ और दूसरा तो ये कि हाँ एक क्वेश्चन है सर सबान आपसे और सर अकरम आपसे कि अभी जैसा कि हम लोगों ने अपना ये हम लोगों ने बल्कि सिस्टम की वजह से हुआ या मैट्रिक की वजह से हुआ, मतलब मैट्रिक अभी माइग्रेट हुआ है पोल में, तो सिस्टम का नेम पहले क्या था मैट्रिक फॉर्चून। क्या फ्यूचर में हमें इस सिस्टम का नेम मैट्रिक पोल देखने को मिल सकता है या अभी ये मैट्रिक फॉर्चून ही चलेगा? ठीक हो गया। और ये तो नाम तो डॉलर का नाम पोल हुआ है ना, तो सिस्टम का शायद नाम हो सकता है कि शायद रख लें, नहीं भी हो सकता, लेकिन कोई अपग्रेशन अभी जो है इस सिस्टम की आने वाली है। अपग्रेशन हालांकि और भी जिनके अंदर डॉलर मैट्रिक पोल जो है ना, पोल डॉलर जिसके अंदर यूज़ हो रहा है, उनकी जो है वो अपग्रेड कर लिया गया, लेकिन हमारा मैट्रिक फॉर्चून के अंदर अभी अपग्रेड नहीं आई। हो सकता है कि शायद इसका लोगो भी चेंज हो सकता है और हो सकता है इसका नाम भी पोल की तरफ जो है पोल फॉर्चून रख लें या कुछ और हो सकता है नेम चेंज हो जाए, लेकिन कुछ एग्जैक्ट कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम तो क्रिएटर तो नहीं हैं लेकिन हम यूज़र हैं, तो शायद उसका नाम चेंज कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही हो गया, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा और क्लास को हम क्लोज़ करते हैं। डेली बेसिस पे क्लासेस में आया करें और अपने बिजनेस पार्टनर को लाजमी लेकर आया करें। जी क्या कह सर रहे हैं मेरे तमीम? ख्याल में 2-3